इंसानियत पे आओ बस। उसमें जो गरीब है, अमीर है, जिस मर्जी जाति का है, जिस संप्रदाय का भी है। धर्म और उसका वो है, वो जातिवाद पे काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। That's all। एक बीटेक करने वाला कभी कोई चाय बेच रहा होता है, एमटेक करने वाला चप्पल बेच रहा होता है। इस तरह की नौकरियों के लिए हमारे माँ बाप हमें नहीं पढ़ाते। ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए यही कहूँगा कि जनता समझदार है, जवाब अपने आप देगी। नौकरी में भी बहुत ज़्यादा करप्शन चलता है। वो कहते हैं कि आप इतने पैसे दो। अब हम चाहते हैं कि आगे उसे वोट दें कि जो हमारी नौकरियां लगाए। हम क्या बनने आए थे, क्या बन बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छे परिंदों की जात है, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। हिंदुस्तान की सियासत में अगर इसको आज के नज़रिए से देखें तो बहुत ही तकलीफ होती है शेर पर, इस शेर के लिखने वालों पर, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के करीब आते ही राम मंदिर या फिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ये तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है उसका मिजाज ऐसा कतई नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम मिलकर रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो अगर अयोध्या गए तो तकलीफ हुई मायावती को, उन्होंने भी हिंदू सम्मेलन शुरू कर दिया। फिर भला समाजवादी पार्टी कहाँ पीछे रहती, उन्होंने भी जयंत चौधरी से हाथ मिलाया और कहा हम भी हिंदुओं के दरवाजे जाएंगे, चुनाव है उनका साथ लेंगे। कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। तमाम तरह की सोशल मीडिया में वीडियोस आने लगी है, कौन बड़ा हिंदू है, कौन कट्टर हिंदू है, कौन मस्जिदों का हितैषी है, कौन मंदिरों का हितैषी है। बात इस पे होने लगी। मुद्दे कहाँ हैं? आपके मुद्दे कहाँ हैं? आपके यानी युवाओं के रोजगार के मुद्दे, आपके मुद्दे महंगाई के मुद्दे, आपके मुद्दे सुरक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे कहाँ हैं? अब तो है सिर्फ हिंदू मुसलमान, तमाम तरह की वो बातें जो बांटती है हमारे समाज को। आरक्षण की बात होने लगी, फिर से काशीराम के उन दलित विचारधाराओं की बात होने लगी, फिर बात होने लगी हिंदुओं के कट्टरता की बात होने लगी। जब ये बातें होती हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा कतई नहीं है। हमारे संविधान की जो खूबसूरती है वो हमें एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ने की बात बताती है, लेकिन ये हिंदुस्तान के नेता इनकी बात ये समझ में नहीं आती, क्यों चाहते हैं ऐसा, क्यों बांटते हैं हमारे देश को। जब चुनाव आता है तो वोट हथियाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। हमने भी फिर सर्वे किया उन लोगों के बीच जाकर कि आखिर जो अवाम है, जनता है, आप हैं, युवा है, वो क्या चाहता है, वो वोट देते समय क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में मजहब होता है, धर्म विशेष होता है, नेता विशेष होता है, या उसके अपने मुद्दे होते हैं। आइए आपको इन्हीं मुद्दों पर जो आजकल चल रहा है हिंदुस्तान में, फिर वो चाहे यूपी में हो, उत्तराखंड में हो और तमाम राज्यों में हो, क्या चुनाव हमारा इन्हीं मुद्दों पर होगा? क्या हिंदू मुसलमान होगा? ऐसा नहीं है। हमने जब सर्वे किया तो युवाओं ने खुलकर अपनी बात कही कि हमें रोजगार चाहिए, अशिक्षा दूर कीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं दीजिए, नौकरी दीजिए। चुनाव इसी पर होगा, क्योंकि जनता है वो वोट देते समय सब कुछ जहन में रखती है। आप कितना भी भटकाइए, लेकिन जनता जागरूक है। युवा भारत का यही तो नया नजरिया है। देखिए हमारा ये सर्वे। एक बीटेक करने वाला कभी कोई चाय बेच रहा होता है, एमटेक करने वाला चप्पल बेच रहा होता है। इस तरह की नौकरियों के लिए हमारे माँ बाप हमें नहीं पढ़ाते। इस तरह की नौकरियां करनी हो तो फिर हम लोग अच्छी पढ़ाई करें क्यों? हमारी तो सरकारों से यही मांग रहती है, कोई भी सरकार आए हमारे भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि जो इस देश का भविष्य है वो युवा ही है। तो कोई भी सरकार आए 2022 में हम जो वोट डालेंगे, हम यही सोच के डालेंगे कि सरकार जो है हमें बहुत अच्छा रोज़गार दे, हमारा भविष्य जो है आगे अंधकार में ना जाए और हमें जो है आगे और तरक्की हासिल हो। हमारी पढ़ाई जो हमारे माँ बाप ने कराई है उसका हमारे को नुकसान ना सहना पड़े कभी कि हमने इतना पढ़ लिख के खोया है। देखो जो आजकल चल रहा है, जैसे धर्म के उस पर वोट डाला जा रहा है, ऐसे वोट मांगते हैं पार्टी वाले, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पे वोट नहीं डालना चाहिए। वोट अगर डालें तो डालें अपने उस पर वर्क देखें, किसने क्या काम किया है, किस काम पे काम चल रहा है। जो थोड़ा महंगाई पे अंकुश रखे और जो साधारण जनता को बेनिफिट दे पाए और अपने वादे पे खरा उतरे, खाली वादे ना करे, क्योंकि वादे तो बहुत करते हैं राजनीतिक आदमी। धर्म को छोड़ो, पहले तो इंसानियत पे आओ, इंसानियत पे आओ बस। उसमें जो गरीब है, अमीर है, जिस मर्जी जाति का है, जिस संप्रदाय का भी है, उसको बेनिफिट देने की कोशिश करो। अगर आप असली हमारे शुभ चिंतक हो
देखिए, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए यही कहूँगा कि जनता समझदार है, जवाब अपने आप देगी। जनता को सब दिख रहा है, जो जैसी परेशानी से जूझ रहा है उसको जवाब देना भी आता है। तो बाकी आप समझिए मेरी बात। धर्म और उसका वो है, वो जातिवाद पे देखो जी, ऐसा है जिस तरह से इस सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है, जिस तरह से वो काम कर रही है ना, वो सबको पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, दैट्स ऑल। देखो भैया, जैसा कि अभी चल रहा है कि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, काम धंधा कुछ है नहीं, हम पढ़े लिख के बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आगे उसे वोट दें कि जो हमारी नौकरियां लगाए, आगे हमारा कुछ अच्छा करे, क्योंकि अभी तक तो बेरोजगारी में ही जी रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पहनने के लिए। खुद ग्रेजुएशन कर रखा है। आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम कर रहा हूँ। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था एक अच्छी जगह पे अकाउंट्स के लिए, पर मेरे को कहीं पे जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं आपके क्वालिफिकेशन में कुछ है, तो वो दिक्कत हो रही है। आज मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती है। नौकरी में भी बहुत ज़्यादा करप्शन चलता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को देख के वोट दें लोग, ये ना देख के दें कि ये सरकार हम इसको वोट देंगे, ये हमारे धर्म के, या इस तरीके से नहीं देना चाहिए। देखना चाहिए कि देश की कैसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उस चीज़ के उस बेसिस पे देना चाहिए वो। सर, मैं इस आधार पे वोट डालूंगा कांग्रेस को कि सबसे पहले सर बीजेपी वालों ने ये कहा था कि जो वहाँ के इलाके हैं पहाड़ों के, वहाँ पे हम हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। अगर वो ऐसी फैसिलिटी कर देते तो इस वजह से वहाँ जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उनको वहाँ मतलब भेजते नहीं। अगर वहाँ हॉस्पिटल होते तो यहाँ से डॉक्टर को वहाँ भेजते नहीं इंजेक्शन लगाने के लिए। ये बीजेपी वाले कर नहीं पाए, इस वजह से मैं कांग्रेस को भी वोट देना चाहूँगा। वो सिर्फ धर्म के नाम पे ऐसी वहम कर रहे हैं, मतलब लोगों के दिमाग में वहम फैला रहे हैं कि धर्म ऐसा है तो उस पर हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो सारे धर्म मानता है। वो वैसे मुस्लिम है, वो हिंदू भी मानता है, मतलब हिंदू के मंदिर पे भी जाता है, क्रिश्चियन के भी मंदिर पे जाता है और अपने उस पर भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सुना आपने, देश क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं। आपकी ये जो सोच है, आपका जो नज़रिया है, ये नेताओं के समझ में नहीं आता। लेकिन चुनाव तो आते जाते रहेंगे, झंडा और पार्टी नेता ये सब बनते बिगड़ते रहेंगे, ये उनका काम है। लेकिन हमारा और आपका काम है कि हम एक होकर आगे बढ़ें, मुद्दों पर सोचें, गंभीरता से देश को मजबूत करने के लिए उन मुद्दों की बात करें जो आज जरूरी है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार।